स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट का वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दिया हूं। यदि पहली बार मेरे चैनल पर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, कैसे इसको हम पहचानेंगे, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पहचान देख लेते हैं। पहचान है कि इस काल के हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द लगे रहते हैं, लेकिन कार्य का जारी रहना पाया जाता है और कार्य के जारी रहने का समय भी दिया गया रहता है। ऐसा आप किताबों में पढ़े होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको इससे कुछ अलग बताऊंगा। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी कार्य का जारी रहना पाया जाता है, उसके भी अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द लगे रहते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी रहा है, रही है, रहे हैं शब्द लगे रहते हैं, लेकिन इसमें कार्य के जारी रहने का समय भी दिया गया रहता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि समय प्लस से प्लस रहा है, रही है, रहे हैं शब्द लगे रहते हैं। एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं 2 घंटे से, तो हमारा समय प्लस से। स्टूडेंट्स, इसमें एक सेंटेंस और आता है कि ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं। अगर दिया है उसमें समय नहीं दिया है तो उसे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आप इस वीडियो में जानेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ एक सेंटेंस देखा, मैं पढ़ा रहा हूं, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। जबकि दूसरे सेंटेंस में लिखा है मैं 2006 से पढ़ा रहा हूं, तो आपने यहाँ देखा 2006 से, तो हमारे यहाँ 2006 समय है प्लस से, उसके बाद देखें रहा हूं दिया है, तो यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। वही दूसरी तरफ आप देखेंगे वह जाता रहा है, तो इसे भी हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कैसे होगा इस वीडियो में आप जानेंगे। गाइस, हम जो इस सेंटेंस को देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, उसको मैं आपको कुछ इस प्रकार से समझा रहा हूं कि मैं 2015 से पढ़ रही है। स्टूडेंट्स, हमारा जो 2015 है यह बीत गया है। आप ऐसे समझें कि ये हमारा 2010 और 2011 ऐसे आपका हुआ, डॉट 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 2015 से 2000 आपका आज देखा जाए तो यह 2020 चल रहा है। यह पढ़ने का काम आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यह जिस लड़की के बारे में बात हो रहा है, ये लड़की पढ़ने का काम कब स्टार्ट की थी? 2015 में। और यह 2015 की हम बात कर रहे हैं, यह बीत गया है, पास्ट हो चुका है, गुजर चुका है। और कोई कार्य जब भूतकाल में होना प्रारंभ होता है और वर्तमान में भी चल रहा होता है, तब हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये बात आपको दिमाग में रखनी है स्टूडेंट्स। जब कोई सेंटेंस भूतकाल में पास्ट टाइम में पास्ट टेंस में किसी समय से होना स्टार्ट हो और वो वर्तमान में एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग चल रहा हो, तो हम उसे कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एग्जांपल, आप 10 मिनट से मेरा वीडियो देख रहे हैं, यह 10 मिनट जो पास्ट हो चुका है, वो तब से आपने वीडियो देखना शुरू किया और अब तक आप देख रहे हैं। तो आप सीधे शब्दों में यह जो पहचान है इसे आप भूल जाइए। आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में आप जान लीजिए कि यदि किसी सेंटेंस में कोई कार्य भूतकाल से होना प्रारंभ है और अब तक हो रहा है, तो हम उसे कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें जो से की इंग्लिश होती है, यह से की इंग्लिश हम सिंस और फॉर लिखते हैं। बोथ आर प्रीपोजिशंस। यहाँ समय के लिए सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। जब हमारा समय पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात निश्चित होता है तो उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। ऑन द अदर हैंड, जब हमारा समय पीरियड ऑफ टाइम होगा अर्थात अनिश्चित होगा, तो उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, समय हमारा 2 तरह का होता है, एक निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है। स्टूडेंट्स, जो फिक्स होता है वह निश्चित होगा, जो फिक्स नहीं होगा वह अनिश्चित होगा। लगता है आप समझे नहीं, आपको मैं ऐसे समझाता हूं। हर एक चीज का एक पैरामीटर होता है
वह जो अपने पैरामीटर में सिर्फ एक बार आता है वह हमारा निश्चित होता है, और जो कई बार आता है वह हमारा अनिश्चित होता है। एग्जाम्पल आप यहाँ देखें, लिखा है सुबह से, तो एक दिन में सुबह कितनी बार होता है? दिन का एक पैरामीटर है, एक दिन का एक पैरामीटर है। इस होल डे में सुबह कितनी बार होगा? एक बार होगा। तो यहाँ हम सुबह की इंग्लिश क्या लिखेंगे? सिंस मॉर्निंग। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? सिंस मॉर्निंग। उसी तरह से सोमवार से, एक सप्ताह का, एक वीक का एक पैरामीटर है। अब एक सप्ताह में सोमवार कितनी बार आएगा? एक बार, ये दो बार, ये तीन बार, वन टाइम आएगा। इसीलिए हम यहाँ सोमवार से की इंग्लिश क्या लिखेंगे? सिंस मंडे लिखेंगे स्टूडेंट्स, सिंस मंडे लिखेंगे, क्योंकि सप्ताह में सोमवार एक बार आएगा। आगे देखें, लिखा है जनवरी से। अब एक साल में 12 महीने होते हैं। अब उस 12 महीने में आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मार्च कितनी बार आता है? एक एक बार ना, आखिर दो दो बार आता है, एक एक बार आता है। तो यह भी हमारा निश्चित है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सिंस जनवरी, सिंस जनवरी। आगे देखें, तो 2010 से 2010, 2010 कितनी बार आता है? एक ही बार आएगा। यह 2020 चल रहा है, इसके बाद फिर 2020 आएगा? नहीं आएगा। 2120 आएगा, 2020 नहीं आएगा। तो ये हमारा निश्चित है। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? सिंस 2010। इसी प्रकार से बचपन से, कैसे? बचपन से, बचपना, बुढ़ापा, जवानी कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। तो क्या होगा? सिंस चाइल्डहुड। कल से, सिंस एस्टरडे। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप देखा समय दिया गया हो 2 बजे से, तो 1 से 12 बजे के बीच में 2 कितनी बार बजता है? एक बार। तो क्या होगा? सिंस 2 o'clock। जबकि यदि जब पीरियड की बात हो जाएगी, अर्थात फिक्स न हो, तो हम उसके लिए फॉर का यूज करेंगे। जैसे 4 दिनों से। अब 4 दिन कब? 4 दिन कब? 1 2 3 4, 4 दिन कब? कोई फिक्स है? मैं 4 दिनों से पढ़ा रहा हूं। आप बताओ, जब मैं पढ़ाना शुरू किया तो कौन सा दिन था? नहीं मालूम ना। तो यहां हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे फॉर 4 days, फॉर 2 महीनों से। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ फॉर 2 months, फॉर 2 months। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर एक महीना रहे, एक दिन रहे तो निश्चित होगा? नहीं। एक दिन कब? एक महीना कब? नाम नहीं लिखा है। अगला है कई सालों से। तो क्या होगा? फॉर मेनी ईयर्स, फॉर मेनी ईयर्स। 3 घंटों से। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? फॉर 3 hours, फॉर 3 hours। स्टूडेंट्स, इसको आप दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं। अगर नाम लिखा है ना तो सिंस होगा। जैसे सोमवार क्या है? नाम है। दिन का नाम, महीने का नाम, साल का नाम, समय का नाम दिया तो क्या होगा? सिंस। नहीं दिया तो फॉर होगा। आप ऐसे समझा, जो फिक्स है। यहाँ देखो ना, लिखा पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स है। पॉइंट देखो ना, ये क्या लिखा है? पॉइंट, फिक्स है। पॉइंट ऑफ टाइम 4 बजे से, फिक्स है कि कब से? 4 बजे से। सोमवार से, फिक्स है, एकदम फिक्स है, सोमवार से होना है, इधर उधर नहीं है। तो सोमवार क्या है? फिक्स है, पॉइंट है, फिक्स है। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? सिंस लगाएंगे। आप याद रखेंगे, फिक्स है तो क्या होगा? सिंस। और जब पीरियड हो जाएगा, ऐसे छितरा गया 1 2 3 4, तो क्या हो गया? फॉर। क्लियर हो रहा ना? तो देखिए, इसका विस्तार हो गया। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कई साल, कई सप्ताह। तो क्या लिखेंगे? फॉर लिखेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कब सिंस लगाएंगे और कब फॉर लगाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ये उस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं जिस स्ट्रक्चर के मदद से हम इन सेंटेंसेस का हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हैज, हैव, बीन, मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। देखिए, ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज लगाएंगे। ऐसे कह सकते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का यूज करेंगे, और फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन
और थर्ड पर्सन में प्लूरल के साथ हैव का यूज करेंगे, या आई वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करेंगे। सेंटेंस है वह सुबह से पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ने का काम कब से जारी है, सुबह से, सुबह से सुबह बीत गया है। सबसे पहले वह की इंग्लिश क्या लिखेंगे हम यहाँ, ही। अब ही के साथ हैज और हैव में से क्या लगाना है, हैज, तो क्या हुआ ही हैज। फिर क्या लिखेंगे आगे हम, बीन, ही हैज बीन। और पढ़ने की इंग्लिश क्या होगी स्टूडेंट्स, रीड होगा, स्टडी भी लिख सकते हैं, रीडिंग। अब यहाँ लिखा है सुबह से, तो सुबह निश्चित है कि अनिश्चित है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यह एक दिन में एक ही बार आएगा। तो क्या हुआ हमारा, सिंस, तो हम लगाएंगे सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वही दूसरा सेंटेंस है, मैं 4 दिनों से काम कर रहा हूं। मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई। आई के साथ हम क्या लगाएंगे, अब हैव लगाएंगे, आई हैव। इसको शॉर्ट में आप आई बोल सकते हैं, आई, आई गॉन, आई हैव। फिर हम क्या लिखेंगे, बीन, आई हैव बीन। स्ट्रक्चर में लिखा है सब्जेक्ट हैव बीन, मेन वर्ब, मेन वर्ब इसमें काम करना है, काम करना जिसमें ना ने नी लगा होता है वो वर्ब होता है, तो वर्किंग होगा, आई बीन वर्किंग। 4 दिनों से जो मैं काम करना शुरू किया वह 4 दिनों से कर रहा हूँ। जब मैं शुरू किया काम करना तो कौन सा दिन था, नहीं लिखा है, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे, तो होगा फॉर। और फिर हम क्या लिखेंगे, 4 डेज, फॉर 4 डेज। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, राम को 2 बजे से बुखार आ रहा है। आप यहाँ एक बात नोट कर लें, सब्जेक्ट के बाद को और सब्जेक्ट के बाद के और ने की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। यहाँ सब्जेक्ट क्या हुआ, राम, राम हम लिखेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या लिखेंगे, हैज। फिर क्या लिखेंगे, बीन। सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव बीन लिखने के बाद सेंटेंस में आपको वर्ब फाइंड आउट करना है। सेंटेंस में वर्ब हमारा है बुखार आना, बुखार चलकर नहीं आता है। बुखार आने की इंग्लिश होती है सफर फ्रॉम फीवर, तो हम यहाँ लिखेंगे सफरिंग, चूंकि आईएनजी लगना है, सफरिंग, सफरिंग फ्रॉम फीवर। बुखार कब से आ रहा है, 2 बजे से, तो 2 बजे हमारा निश्चित है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, सिंस, सिंस 2, यहाँ लिखेंगे ओ क्लॉक, सिंस 2 ओ क्लॉक। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, हम लोग मार्च से इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं। यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, तो हम लोग की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वी। सब्जेक्ट के बाद लोग की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, वी के साथ क्या लिखेंगे, हैव। फिर क्या लिखेंगे, बीन, वी हैव बीन। पढ़ने की इंग्लिश क्या होगा, रीड, रीडिंग, आईएनजी लगाना है। इस पुस्तक की इंग्लिश क्या होगी, दिस बुक। और क्या लिखा है, मार्च से, यहाँ देखा से, तो हम फिर क्या लिखेंगे यहाँ, सिंस मार्च। क्यों सिंस लगाए, क्योंकि मार्च हमारा निश्चित है कि मार्च हमारा एक साल में, 1 ईयर में एक ही बार आता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का कुछ एग्जाम्पल रहा। आई होप कि आप इन्हें समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स नेगेटिव सेंटेंस को देख लिया जाए, हैज और हैव के बाद नॉट लगा देंगे तो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। हिंदी में हम यहाँ नहीं लगा देंगे, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाने से सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। यहाँ हेल्पिंग और हैज और हैव है। 3 घंटों से वर्षा नहीं हो रही है, वर्षा होना, पानी बरसना में हमारा सब्जेक्ट इट होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, इट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हुआ, हैज, पुनः क्या लिखेंगे, नॉट और बीन। अब वर्षा होना वर्ब है इसमें, तो वर्षा होने की इंग्लिश रेन, क्या लिखेंगे, रेनिंग। और कब से नहीं हो रहा है, क्या लिखा है, 3 घंटों से, तो 3 घंटा हमारा अनिश्चित है, यह हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, फॉर, और फिर लिखेंगे 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह कुछ दिनों से अंग्रेजी नहीं बोल रही है। सब्जेक्ट हमारा वह है, वह की इंग्लिश क्या लिखेंगे, सी। सिंगुलर सब्जेक्ट तो क्या होगा, हैज, पुनः क्या लिखेंगे, नॉट। बीन, बोलने की इंग्लिश क्या होगी, स्पीक, आईएनजी लगाएंगे, स्पीकिंग, क्या नहीं बोल रही है, इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश। और कब से नहीं बोल रही है, कुछ दिनों से, और निश्चित है, तो क्या लिखेंगे, फॉर सम डेज, फॉर सम डेज। लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। आपने देखा हैज और है के बाद नॉट लगाने से सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन जाएगा। इसके पहले जो पॉजिटिव सेंटेंस में जो बताया उसमें भी आप नहीं लगा देंगे,
और इंग्लिश में हैज है के बाद नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। स्टूडेंट्स आइए इंटरोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार का होता है, पहला यस एंड नो टाइप, दूसरा डब्ल्यू एस टाइप। जो क्या से हिंदी में स्टार्ट होता है उसे यस नो टाइप कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि इसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, दे देते हैं। जैसे क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, यदि किया है तो यस, नहीं किया है तो नो। और डब्ल्यू एस टाइप उसे कहते हैं जिसका उत्तर यस या नो में न दे करके आपको अपने पास एक सेंटेंस में देना पड़े। एग्जाम्पल, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया है, अब इसका उत्तर आप यस या नो में नहीं दे पाइएगा। तो जब सेंटेंस हमारा हिंदी में क्या से स्टार्ट होगा तो उसकी इंग्लिश हम हैज और हैव से बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ड से बनाएंगे। बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। वहीं जब हिंदी सेंटेंस क्या से स्टार्ट ना हो और हिंदी सेंटेंसेस के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसने, कितना, कितनी, कौन, किसके लिए, किसके साथ, कब कब, किस कारण से, किस वजह से, किस लिए, कितना दूर आदि दिया हो तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश हम लिखते हैं। सेंटेंस देखा, यहाँ लिखा क्या तुम अपने बचपन से गरीबों की मदद कर रहे हो। यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है, एस एंड नो टाइप है। सेंटेंस किससे स्टार्ट है, क्या से। अगर हम गरीबों की मदद कर रहे हैं तो एस या नो में उत्तर दे सकते हैं। तो हम, तुम अपने बचपन से गरीबों की मदद कर रहे हो तो तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू। यू के साथ क्या लिखेंगे, हैव, तो क्या होगा हैव यू। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा, बीन, तो लिखेंगे हम बीन। पुनः क्या लिखेंगे, मदद करना, हेल्प में आईएनजी, हेल्पिंग। गरीबों का इंग्लिश द पुअर होगा गाइस, द पुअर क्या होगा, द पुअर। हैव यू बीन हेल्पिंग द पुअर। तुम अपने बचपन से, यू के साथ अपने की इंग्लिश क्या होती है, योर। हैव यू बीन हेल्पिंग द पुअर सिंस योर चाइल्डहुड। बचपन का इंग्लिश क्या होता है, चाइल्डहुड, आप इसे याद रखेंगे। वही दूसरा सेंटेंस है, राधा 2010 से क्या कर रही है। सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट नहीं है, बीच में क्या दिया है। अब यहाँ क्या की इंग्लिश लिखेंगे। क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। इसके बारे में मैंने डिटेल्स में पढ़ा करके वीडियो अपलोड किया है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ टेंस वाले वीडियो में जाकर देखिए। तो वॉच, राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या होगा, हैज। पुनः क्या लिखेंगे, राधा। उसके बाद क्या लिखेंगे, बीन। और करने की इंग्लिश डू। डू में क्या लगाएंगे, आईएनजी, डूइंग। और पुनः हम क्या लिखेंगे, सिंस। कब से, 2010 से, तो हमारा यहाँ हो जाएगा 2010, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। स्टूडेंट्स इस पर बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंटरोगेटिव के बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव में आएंगे तो सब्जेक्ट के बाद हम सिर्फ नॉट लगा देंगे, बाकी स्ट्रक्चर हमारा वही रहेगा। क्या तुम अपने बचपन से गरीबों की मदद नहीं कर रहे हो, तो हम यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यू। यू के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। यह हमारा इंटरोगेटिव से इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। डब्ल्यू एस टाइप होने पर भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, यहाँ हम राधा के बाद नॉट लगा देंगे। अब स्टूडेंट्स एक सेंटेंस देखिए। सेंटेंस है वह जाता रहा है। सेंटेंस हमारा यह बताता है कि वह जाने का काम पास्ट टाइम से ही करते हुए आ रहा है, लेकिन उसमें समय नहीं दिया है कि वह कब से जाने का काम शुरू किया है। तो ये ऐसे वाक्य भी हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएंगे। समय नहीं दिया है तो उन्हें हम छोड़ देंगे, तो हो जाएगा ही हैज बीन गोइंग। इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो ही हैज नॉट बीन गोइंग। इंटरोगेटिव में होगा हैज ही बीन गोइंग, और इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा हैज ही नॉट बीन गोइंग। एक बार आप रिवाइज कर लें कि ही हैज बीन गोइंग, ही हैज नॉट बीन गोइंग, हैज ही बीन गोइंग, हैज ही नॉट बीन गोइंग। स्टूडेंट्स मैं आपको ऐसा एक सेंटेंस दे रहा हूं, इसका पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे जरूर बताएंगे, मैं आपका वेट करूंगा। ये एक सेंटेंस देखिए। सेंटेंस हमारा है कि मेरी बहन 4 दिनों से खाना पका रही है। इसका पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएंगे, मैं वेट करूंगा। सेंटेंस बहुत इजी है। स्टूडेंट्स आज का मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। इसी के साथ ही साथ यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, ताकि मेरी रोज आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय पर मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर हम कल नए वीडियो में नए लेसन के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।